प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको शीतला माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे के विपरीत थीं। जहाँ बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के कामकाज से दूर रहती, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने अपनी छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। सास की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वो काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद नहीं रहा। इधर शीतला माता अपने भक्त की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उनके घर में आ पहुंची। वो चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लोटने लगी। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को अभिशाप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास ये सब देखकर समझ गई कि वो शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई नहीं करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने खुश होकर कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने भी उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना की, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बूढ़ी ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू बच्चे की टोकरी बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जीवित हो उठा है। छोटी बहू खुश होकर बूढ़ी के पैरों में गिर पड़ी। वो समझ गई कि यही शीतला माता है। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू ने तब माता से दोनों तालाबों के कल्याण की प्रार्थना की। माता ने बताया, वो दोनों पिछले जन्म में सौतन थीं। वो बहुत झगड़ालू थीं। धर्म पूजा पाठ भी नहीं करती थीं। साधु संतों का सम्मान भी नहीं करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बहू ने बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा, वो पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी। आपस में मारपीट करती थी। इस कारण घर के कामकाज भी नहीं करती थी। वो नास्तिक भी थी। उन्हें भी इसी का फल मिला है कि वो बैल बनी। तुम उनके गले की पट्टी खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुना दी कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला सप्तमी को उसने वही सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही अभिशाप दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मरा पड़ा मिला। वो भी अपने बच्चे को देखकर माता की खोज में निकली। रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने बहू को उनके उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है।
मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकती। फिर उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने बहू से सिर की जुएं निकालने को कहा, पर बहू ने उसे उल्टा सीधा कहा और आगे बढ़ गई। वो दिन भर भटकती रही, पर शीतला माता कहीं नहीं मिली। थक हार कर वो घर लौट आई। धनवान बनने के चक्कर में वो अपनी संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, आपने जैसे छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। हमें रोगों से दूर रखना, शांति और खुशी देना। दोस्तों, आपको शीतला माता की कहानी कैसी लगी? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।